Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ये आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है, प्रिडिक्शंस होने वाली हैं जो कि होंगी 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी, सो हम चेक कर लेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। यू हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फिर है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर लवर्स लव इन द एयर। आपके बहुत करीब, बहुत पास प्यार मौजूद है। अगर आप ये सोचो ना मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, तो ये आपकी गलत सोच है। प्यार आपके आसपास ही मौजूद है, बस आपको थोड़ा सा दिखना होगा, समझना होगा, महसूस करना होगा। वो कौन सा पर्सन है जो आपको बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। कोई तो है जो आपकी बहुत केयर करता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है, इमोशनली है, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो जैसे भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाह रहा है। ये पहले से भी मौजूद हो सकता है आपकी लाइफ में, और ये कोई न्यू प्रपोज़ल भी हो सकता है, न्यू लव की ऑफ़र भी हो सकती है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, और रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलेगा आप दोनों के बीच में, और एक ऐसा कनेक्शन होगा ना जहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, एक दूसरे की बात को बहुत जल्दी समझ रहे हैं। यहाँ तक कि चाहे सामने वाला बोला नहीं है, ठीक है, उसने कोई बात नहीं करी, फिर भी एक पर्सन समझ लेगा कि हाँ इसके माइंड में, इसके दिल में ये चीज़ है, ये चल रही है, ये मुझे कहना चाहता है। सो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छा बॉन्ड होगा, ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है, ट्रू रोमांस है, और एंजल ब्लेसिंग्स लव है, कुछ भी फेक नहीं है। आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके लाइफ में आगे चल सकते हो। एक प्रपोज़ल ऐसा आ सकता है जो अगर उसके एज की बात करी जाए तो आप ही के एज के होंगे, और साथ ही साथ लुक्स में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डिसेंट पर्सन है, फाइन मैनर्स, साथ ही साथ अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला। ये उन लोगों में से नहीं है जो सोचते तो हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे वो काम करना लाइफ में, बट उसके लिए कोशिश नहीं करते। ये कोशिश करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ये अपनी पूरी एफ़र्ट करते हैं। सो एक रोमांटिक प्रपोज़ल मिलने वाला है, लव की ऑफ़र मिलने वाली है। अगर आप चाहो, अगर आप सिंगल हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद हैं, तो मे बी आपको ऐसा लगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सामने वाले को, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इसके लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसकी केयर करना चाहता हूँ, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि ये उस तरह से मेरी केयर नहीं करता, ये उस तरह से मुझे कदर नहीं देता, ये उस तरह से मुझे प्यार नहीं करता, मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ आपको फ़ील होने वाली हैं कि यहाँ पर जैसे वो जैसे मैंने आपको पहले बात बोली थी ना, 2 पीपल ऑन द सेम पेज। सो ऐसा लगेगा जैसे कि 2 लोग एक जगह पर नहीं हैं, या एक जैसा नहीं सोचते। मे बी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। अगर ऐसा हो तो फिर आपको जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं ना, वो बिल्कुल सच है, और जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी एफ़र्ट कर लो, आप चाहे अब से लेकर के आप 10 साल तक कोशिश कर लो, उसकी नेचर, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप उनके इसी एटीट्यूड के साथ चल सकते हो तो फिर आप चल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर कि आप सब चीज़ें इसी तरह से आगे लेकर के चलना चाहते हो, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो। आपकी इतनी मेहनत, आपका इतना प्यार, इतना केयर, उसके बदले में अगर कि आपको सामने वाला उतना नहीं दे रहा तो।
बाकी इस हफ़्ते का जब स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं, यहाँ पर कोई रियलिटी भी आपको पता चलने वाली है, कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है, कोई सच पता चलने वाला है जो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था। कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रखा था, अपनी हर बात उससे शेयर की है और तब ये चीज़ें नहीं सोची थी कि पता नहीं मुझे इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर ये कहीं धोखेबाज तो नहीं होगा। बट अब बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि वो पर्सन इतना डिज़र्विंग नहीं था कि आप उसको अपनी लाइफ की एक-एक बात शेयर करते, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते। सो भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तो अच्छा ही है, क्या क्लियर हो जाएँगी और आप मज़ीद उसे कुछ नहीं बताओगे। पर थोड़ा-सा दुखी हो रहे हो आप इस हफ़्ते के स्टार्टिंग के डेज़ में, बिकॉज़ आपने ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा कर रखा था उसके ऊपर। आप में से कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ में छोड़ देना चाहते हो, अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हो। कुछ चैप्टर्स को आप क्लोज़ करना चाहते हो। ये कोई जॉब भी हो सकती है जिसे छोड़ने का माइंड बन रहा है, या फिर कोई रिलेशन है जिसे ख़त्म करना चाह रहे हो, कोई जगह है जिससे यानी कि दूसरी जगह जाना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो वहाँ से। सो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो और आपको ये पता है कि अगर मैं मज़ीद यहाँ पर रुका, चाहे वो कोई इंसान है, वो कोई जगह है, वो कोई काम है, तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, आप रिलैक्स फ़ील नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ना, यानी कि टेंशन का बाइस बन रही हैं, आपके लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं। उनके साथ मज़ीद अटैचमेंट ऐसे ही है जैसे ख़ुद को तकलीफ़ देना, दुःख पहुंचाना। अब अपने आप की यानी कि खुशी के लिए और सुकून के लिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने वाले हो, निकालने वाले हो। आपकी मोम की बात करी जाए तो इस हफ़्ते के जो फर्स्ट डेज़ हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन जो यहाँ पर लास्ट डेज़ है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप छोटी-छोटी बात पर अपनी मॉम के साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उनको भी आपकी कुछ बातें बुरी लगेंगी और आपको भी उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, क्योंकि जो रिलेशन है ना आपका और आपकी मॉम का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस हफ़्ते के लास्ट के डेज़ में। तो छोटी-छोटी बात के ऊपर फ़ाइट हो सकती है, लड़ाई बन सकती है, ठीक है, झगड़ा बन सकता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। बाकी आप में से जो लोग चाहते हैं ना सोशल मीडिया पे नाम बनाना, ऑनलाइन अगर आप काम करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई। आप ऑनलाइन काम करोगे तो उसमें आपको फ़ेम भी मिलेगा, नेम मिलेगा और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और जो पहले से काम कर रहे हैं उनका काम काफ़ी बेहतर हो सकता है इस हफ़्ते के बीच में। वैसे अगर आप बिज़नेस वाली साइड पर कुछ नया करने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप करने का, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का, नई जॉब करने का, तो फ़िलहाल रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा-सा वेट कर लो और सही टाइम आने पर आपने ये स्टेप लेना है। अभी जो दिल में है ना, उसके ऊपर सोचना ज़रूर है, उसके बारे में स्टेप लाज़मी लेने का सोचना है, बट अभी स्टेप लेने नहीं हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना जो बिल्कुल न्यू है, या फिर आप अपने दिल की कुछ बातें जिससे शेयर कर रहे हो ना, वो हो सकता है कि उस काबिल नहीं है। सो नए लोगों पर एतबार करना अभी अच्छा नहीं रहेगा, बट ये मैं आपकी लव लाइफ के लिए नहीं कह रही, आपके करियर वाली साइड पर ये चीज़ बोल रही हूँ। और थोड़ा-सा अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा, ठीक है। टेम्पर इश्यूज़ हो सकते हैं, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, बदला लेने की चाहत पैदा हो सकती है। जल्दबाज़ी दिखाना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपको ही गिरा सकता है। और अगर कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं ना, तो उनको करने दीजिए। आप उन्हें सुनाने के लिए मत जाएँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें। तो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।